जो भी इन्वेस्टर्स, जो भी एंकर या रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने भरोसा जताया है कंपनी पर, आपको जो है वो सपोर्ट किया है, तो एक वोट ऑफ थैंक्स यहाँ से चर्चा की शुरुआत करें सर। एब्सोल्युटली, वो लिस्ट तो काफ़ी लंबी है। हमारे प्रमोटर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमारे एम्प्लॉयज़, खास करके हमारे क्लाइंट्स, शेयर होल्डर्स, अभी इनकमिंग शेयर होल्डर्स को बहुत बड़ा धन्यवाद हमारे कंपनी के ऊपर भरोसा रखने का। 100,000 एप्लीकेशंस अलॉटमेंट हुए हैं, और हमारा एंकर बुक और मेन बुक जो ऑलमोस्ट मेन बुक 4.5 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है QIB में से। सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का काफ़ी कॉन्फिडेंस है हमारे कंपनी के ऊपर। आज भी शेयर जैसे वॉलेटाइल मार्केट में भी जो डेब्यू हुआ है, जो अभी फ्लैट रहा है, एक्चुअली दैट इटसेल्फ इज़ अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू स्टे पुट एंड बिलीव इन आवर स्टोरी। ओके सर, तो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करें बिजनेस को। बेसिकली वर्ष 23 अगर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हम देखें, क्या बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? और अगर पर्टिकुलर Q3 की हम बात करें, सो फार बिजनेस अपडेट किस प्रकार के आपको देखने मिल रहे हैं सर? अभी H1 जो अभी हुआ है, अच्छा ही गया था हमारे हिसाब से। पूरा जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थी और क्लाइंट एक्विजिशन का स्टोरी काफ़ी बरकरार है अभी भी। H1 में हमारा टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है लगभग 20% के आसपास, एंड म्यूचुअल फंड्स जो था वो 15% ग्रो हुआ है। बाकी सब बिजनेसेस जो है 40% के आसपास ग्रो हुए हैं। वही है ब्यूटी हमारे बिजनेस मॉडल का, जो कि मल्टीपल एसेट क्लासेस में है। ऐसा हो सकता है कि कभी इक्विटी मार्केट्स डाउन हो, ऐसा हो सकता है कभी म्यूचुअल फंड्स, कभी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, कभी पेंशन्स, या कभी पूरा इंडिया ही थोड़ा स्लो चले, एशिया थोड़ा फास्ट चले, या वापस भी उल्टा भी हो सकता है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन का जो स्टोरी है, बिकॉज ऑफ दैट हमारा अभी टॉप लाइन जो था 20% के आसपास ग्रो हुआ था H1 में। Q3 Q4 नंबर्स तो अभी दिसंबर अभी बाकी है। ऑब्वियसली फाइनेंशियल्स वी विल पब्लिश इन द नेक्स्ट मंथ, बट वी आर होपिंग, हमारा यही तमन्ना है कि वो ट्रेंड कंटिन्यू करे जो हमने ऑलरेडी अभी तक सेट किए थे पिछले नॉट जस्ट द 6 मंथ्स बट ओवर द लास्ट 2-3 ईयर्स। ओके, डेफिनेटली सर। अब आगे बढ़ते हैं और अब नज़र करते हैं, जैसे आपका बिजनेस जो है वो इश्यूअर के तौर पर भी आता है, और यहाँ पर जो हम रेवेन्यू देखते हैं उसके ऊपर अगर हम बात करें जाए, तो IPO मार्केट कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर आप साल 2023 के लिए? बिकॉज बहुत सारे IPO हमने देखे थे साल 2022 में, बहुत बड़े बड़े IPOs भी हमने देखे थे, और अब साल 2023 में हम जब आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार का आउटलुक आप IPO मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? हमारी यही उम्मीद है कि बड़े IPOs आए। अभी 2023 में हमारे काफ़ी सारे जो मैंडेट्स हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, मगर वो IPO अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो काफ़ी सारा ऑर्डर बुक पेंडिंग है अभी, विच वी आर होपिंग Q1 Q2 में हो। बट ऑब्वियसली IPO मार्केट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मार्केट, ग्लोबल हेडविंड्स वो सब भी देखना पड़ेगा। बट हमारे रीडिंग के हिसाब से IPO मार्केट 2023 में भी कायम रहेगा जैसे 22 में था। डेफिनेटली सर, तो IPO मार्केट्स डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बजिंग रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, और अब जैसे मैंने अभी बताया कि आपके दो तरीके के जो रेवेन्यू है वो होती है, एक इश्यूअर सोल्यूशन के तौर पे और इन्वेस्टर सोल्यूशन के तौर पे। तो इन दोनों का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन स्प्लिट समझाइए, और ये जो रेवेन्यू मिक्स है इसमें आने वाले वक्त में कोई बदलाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, रेवेन्यू मिक्स तो चेंज होगा ही। जैसे अभी हमने हमारे DRHP और RHP में पिछले 3 साल का फाइनेंशियल्स पब्लिश किया। अगर आप देखेंगे तो यही आपको पता चलेगा कि एसेट मैनेजमेंट का मिक्स जो है पूरा, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, नेशनल पेंशन सिस्टम और इंटरनेशनल बिजनेस, ऑल दीज हैव गेन मार्केट शेयर, राइट। 5-6 साल पहले हमारा कंपनी का देखा जाएगा तो मोस्ट ऑफ इट वाज म्यूचुअल फंड्स और थोड़ा इश्यूअर सॉल्यूशंस। आज की तारीख में लगभग 25% हमारा जो रेवेन्यू मिक्स आता है वो इंटरनेशनल और नए बिजनेस से आए हुए, जो 5 साल पहले नहीं थे ये कंपनी में। दोज आर द फास्ट ग्रोइंग बिजनेसेस ऑल्सो फॉर अस। सिग्निफिकेंट एड्रेसेबल मार्केट भी है। अगर हम ऐसे जीतते जाएंगे, जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड था पिछले 3-4 सालों में, हमारे हिसाब से ऐसा पूरा मिक्स, रेवेन्यू मिक्स बदलेगा। म्यूचुअल फंड्स का भी लगभग 65% है, जो पहले एक ज़माने में 5-6 साल पहले 80-90% तक था। कम होगा शायद, क्योंकि बाकी सब एसेट क्लासेस फास्ट ग्रोअर है। म्यूचुअल फंड्स भी ग्रो होगा काफ़ी फास्ट, मगर उतना जितना नहीं जितना बाकी सब एसेट क्लासेस जो ग्रो हो रहे हैं। जैसे सितंबर रिजल्ट्स आपके आर इंडिकेशन, बाकी सब एसेट क्लासेस 40% के आसपास ग्रो हुए थे। हमारा टॉप लाइन म्यूचुअल फंड्स 15-17% ग्रो हुआ था।
ओके, तो ये सारा जो है वो दारोमदार रहेगा यहाँ पर। अब डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड बिजनेस जो है वहाँ के जो क्लाइंट्स है उसके बारे में थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा था। क्या प्रकार के नए क्लाइंट्स का एडिशन आप आने वाले वक्त में देख रहे हैं? अभी तक में कुछ नए एडिशन हुए हो तो उसके बारे में भी समझाइए सर। देखिए, इस साल डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स तो लाइसेंसेस तो आ चुके हैं, सम ऑफ द न्यू एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के। अभी वो डिसीशंस अभी तक लिए नहीं है, लेंगे शायद अगले क्वार्टर में। इन प्रिंसिपल लाइसेंस के बाद फिर भी चालू रहता है एक लगभग 9 महीने से लेकर 12 महीने लग जाएगा उनको ऑपरेशनलाइज होने में। काफ़ी सारा और परमिशन चाहिए होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एडिशन करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो ग्रोथ आता है नया एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का, वो आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी नया एएमसी चालू करेंगे उनका इमीडिएटली उतना ज़्यादा AUM तो बढ़ेगा नहीं, इट विल टेक टाइम। So it is very important that we look from a short term standpoint the existing AMCs जो उनका ग्रोथ कैसा है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से नए जो AMCs आज जीतेंगे उनका बेनिफिट हमें मिलेगा बाद में 2-3 साल के बाद। ओके, डेफिनेटली, तो ये सारे मुद्दे हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अब जो आपने नया एक्विजिशन किया था हेक्साग्राम का, मैं समझना चाह रहा था यहाँ पे किस प्रकार के पोटेंशियल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले वक्त में इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अगर हम बात करें, बिकॉज जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर आप यहाँ से? हम काफ़ी एक्साइटेड है वो एक्विजिशन का एक्विजिशन हम जो करते हैं, हम इसलिए नहीं करते ताकि थोड़ा टॉप लाइन और बॉटम लाइन ऐड करें हमारे कंपनी के लिए। हम एक्विजिशन करते हैं जिसमें कोई भी नया बिजनेस लाइन हो या नया जियोग्राफी हो जिसमें एड्रेसेबल मार्केट जो रहता है वो काफ़ी बड़ा हो। जैसे फंड अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी दुनिया में देखा जाएगा तो लगभग $5 बिलियन इंडस्ट्री है, काफ़ी सारे मल्टीनेशनल कंपनीज उसमें काम करते हैं। हमारे देश से हेक्साग्राम इज़ द मार्की प्लेयर, जो मल्टी एसेट, मल्टी जियोग्राफी, मल्टी करेंसी फॉर्मेट है। हमारा एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट सम ऑफ द विन्स दैट वी हैव वन रिसेंटली इंटरनेशनली आर ऑल ऑन फंड अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑन हेक्सा। इंडिया में भी अगर देखा जाएगा तो आज के तारीख में 5 म्यूचुअल फंड कंपनीज हेक्साग्राम यूज़ करते हैं फंड अकाउंटिंग करने के लिए। तो ग्रोथ तो काफ़ी है। इट्स अ स्मॉल कंपनी ऑफ कोर्स, बट वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू प्रोवाइड कैटलिस्टिक ग्रोथ इन द नियर फ्यूचर। डेफिनेटली सर। अब आखिरी एक सवाल मैं समझना चाह रहा था आपसे, जो मल्टीपल वैल्यू एडेड सर्विसेज आप लाने की योजना में है जो आपके दूसरे प्लेटफॉर्म सोल्यूशंस है उसमें, तो ये मैं समझना चाह रहा था कि कैसे ये आएगा और आने वाले वक्त में किस प्रकार के रेवेन्यू यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? फिर देखिए, हमारा वैल्यू एडेड सॉल्यूशंस जो है पूरा टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशंस है। हम फिनटेक कंपनी का नाम, हमारा नाम जब चेंज हुआ था फिनटेक इसलिए लगाए ताकि हम रियोजान फिनटेक के हिसाब से ही काम करें। और उसके लिए हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स बनाए, लगभग 20-25 तो हो ही गए होंगे अभी पिछले 3 सालों में। उनका रेवेन्यू जो था, जो अगेन लाइक इंटरनेशनल बिजनेस एंड अदर्स विच वाज नथिंग, इट मूव फ्रॉम 0 टू अभी लगभग 45 करोड़ हमने FY22 में कमाए थे, खाली वैल्यू एडेड सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज जो कि हमारे क्लाइंट्स और दूसरे के क्लाइंट्स भी यूज़ करते हैं। और उसका रेवेन्यू हमारे हिसाब से अभी सितंबर जो हुआ था उसमें 35% रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ा था। अगेन हमारी उम्मीद यही है कि हम उतने परसेंटेज पे ग्रो हो अगले फॉर अ फोर्सिएबल फ्यूचर टू। एंड वी हैव टू कॉन्स्टेंटली इनोवेट। सो नए नए प्रोडक्ट्स हम और बनाएंगे, वेदर इट इज़ फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हो या वोटिंग प्लेटफॉर्म जैसे हो। म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हम बना रहे हैं। We are creating one of the largest big data platform in the country for asset management space called Digix, which has gone live on some of the clients, और और काफ़ी सारे clients उसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो हमारी उम्मीद ये है कि और भी वैल्यू एडेड सॉल्यूशंस जो है वो कंट्रोलेबल इनकम है हमारे लिए, जो मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सेंसेक्स के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। तो हमारे लिए इट प्रोवाइड्स दैट कुशन जो विच इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन मार्केट वॉलेटिलिटी हिट्स द स्ट्रीट।